नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न के तौर पर पूछा था, खबरों में रहा कोंडावेदु का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में एक समारोह में आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री ने कोंडावेदु किले को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के तौर पर परिवर्तित करने की बात कही है। इस समारोह में मोडुगुला रविकृष्ण द्वारा लिखित कोंडावेट्टी चरित्र व्यासालु नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आंध्र प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक कोंडावेदु किला रेड्डी राजाओं की वीरता और गौरव का स्थायी प्रतीक है। आपको बता दें कि कोंडापल्ली और कोंडावेदु किले का निर्माण रेड्डी राजाओं ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान किया था। किले का गिरी दुर्गम किले की खास विशेषताओं में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर झारखंड? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में शामिल हैं 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण, जगजीतपुर हरिद्वार में 27 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन का अपग्रेडेशन, 68 MLD जगजीतपुर परियोजना का निर्माण, ऋषिकेश में 26 MLD के STP का उद्घाटन, हरिद्वार के दराई में 18 MLD STP का निर्माण, चीरपानी में 5 MLD STP का उद्घाटन। इसके अलावा प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में 1 MLD और 0.01 MLD क्षमता वाले 2 STP का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के साथ साथ पीएम मोदी गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। गंगा नदी में जैव विविधता, कायाकल्प और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित यह गंगा नदी का पहला संग्रहालय है। नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में लगभग 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? JP रेड्डी, मनमोहन भागवत, PD वाघेला या फिर ऋषभ मेहता? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, PD वाघेला। वरिष्ठ IAS अधिकारी PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली है। इन्होंने RS शर्मा का स्थान लिया है। PD वाघेला गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। ट्राई 1997 के ट्राई अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भारत में दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिए की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, PD वाघेला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी अद्यतन जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल किस संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा? नीति आयोग, ICMR, ICAR या फिर CSIR? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी अद्यतन जानकारी के लिए एक वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मकसद जनता के बीच वैक्सीन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR की 100 साल की यात्रा पर एक किताब भी लॉन्च की है। व्हाट इंडिया इट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें भारत के आहार पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने एक डेटा संग्रह कार्यक्रम पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति का मानचित्रण का भी शुभारंभ किया। यह वैक्सीन पोर्टल ICMR की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रारंभ में इस पोर्टल का उपयोग कोविड-19 टीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ICMR। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 29 सितंबर। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में
जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तंबाकू के सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार यानी अनहेल्दी डाइट के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाता है। ये सावधानियां दुनिया में हृदय रोगों से होने वाली लगभग 80% मौतों को पहले ही रोक लेती हैं। आपको बता दें कि 2017 में शुरू की गई भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य 2025 तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर और पुरानी श्वसन बीमारियों से मृत्यु दर को 25% तक कम करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 29 सितंबर। 5वां सवाल, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, नीतू डेविड या फिर अश्मिना शेख? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नीतू डेविड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। स्पिनर नीतू डेविड ने अपने करियर के दौरान 10 टेस्ट मैचों में 41 विकेट लिए हैं। उनके नाम टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें उन्होंने 53 रन देकर 8 विकेट लिए थे। यह रिकॉर्ड उन्होंने 1995 में जमशेदपुर में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है नीतू डेविड, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर एमिडियो आवोगाद्रो? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। द्रव्यों यानी मैटर के अध्ययन की दिशा में यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्यों यानी मैटर के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की तार्किक व्याख्या की। इनके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वे तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को ही परमाणु यानी एटम कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 7, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणुओं को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है। यह कथन गलत है। दरअसल सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन परमाणु अविभाज्य होता है। यह किसी रासायनिक क्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उनका विनाश होता है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणुओं को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है। यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या साधारण नमक का एक रासायनिक सूत्र होता है? H2S, CaOH2, NaNO3 या फिर NaCl? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। यहाँ पर Na मतलब नेट्रियम जो कि सोडियम है और Cl यानी क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2S। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। वहीं सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। यहाँ पर Na होता है सोडियम, N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से NaNO3 का निर्माण होता है जो कि सोडियम नाइट्रेट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, NaCl। क्वेश्चन नंबर 9, यौगिकों और उनके रासायनिक सूत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 या फिर जल?
H2O। इसका उत्तर है ऑप्शन सी CaO2। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO2 न होकर CaO होता है। वहीं जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, 6.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 या फिर 6.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों जैसे कि परमाणु, अणु या आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022140076 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 होता है। इसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 भी लिखा जाता है। इस मान को प्रायोगिक विधि द्वारा प्राप्त किया गया है। इसे अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को एक हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बढ़ाने का फैसला किया है? डेनमार्क, मालदीव, स्विट्जरलैंड या फिर मैक्सिको? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।